करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। तो एयर इंसुलेटेड स्विच गियर और गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सब स्टेशन होते हैं, यानी कि एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन को हम कहते हैं AIS, ठीक है, और गैस इंसुलेटेड स्विच गियर को हम लोग कहते हैं GIS सब स्टेशन। ये बड़ा ही फेमस नाम है, ये आपने बहुत बार सुने होंगे, ठीक है। अब देखो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले एयर इंसुलेटेड स्विच गियर AIS सब स्टेशन के बारे में जरा देख लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे सब स्टेशन होते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एयर इंसुलेटेड, ठीक है। एक बात ध्यान से समझो, मान के चलते हैं 2 कंडक्टर चल रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन कभी देखी होगी आपने या आपने विजिट करा होगा, तो सब 2 लाइनें चल रही होती हैं। अब ये जो कंडक्टर है इसके अंदर भी करंट फ्लो कर रही है और इसमें भी, तो ये आपस में शॉर्ट क्यों नहीं हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम एयर में देखते हैं तो एयर विल एक्ट एज एन इंसुलेटर। एयर क्या करती है, एयर की वजह से एयर इंसुलेटर तरह एक्ट करती है और इसकी वजह से क्या होता है कि चार्जेस आपस में फ्लो नहीं करते या करंट फ्लो नहीं करता। तो ऐसे सब स्टेशन जहां पे एयर विल एक्ट एज एन इंसुलेटर, उसको हम कहते हैं एयर इंसुलेटेड स्विच गियर सब स्टेशन। समझ में आ रही बात ये? देखो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ये चीज समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलते हैं, अब ये देखो ये कंडक्टर जा रहा है, ठीक है, तो जितना भी स्विच गियर है जैसे कि प्रोटेक्टिव डिवाइसेज, सर्किट ब्रेकर्स, रिले, ये सब के सब इंसुलेटर्स हो गए और आइसोलेटर्स हो गए, कंडक्टर्स हो गए, ये सब के सब एयर में रहेंगे, ठीक है। और इनका जो आपस में जो पोटेंशियल है वो एयर के थ्रू ही सेपरेट रहता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये कंडक्टर जा रहा है, ठीक है, अब ये कंडक्टर का सारा चार्ज ग्राउंड में क्यों नहीं चला जा रहा है? क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ पर एयर मौजूद है, तो एयर विल एक्ट एज एन इंसुलेटर। समझ में आ रही बात? ये ऐसी देख सकते हो यहाँ पे ये जो कंडक्टर है और इस कंडक्टर में, इनके बीच में जो सेपरेशन है, तो यहाँ पे एयर विल एक्ट एज एन इंसुलेटर, मतलब यहाँ का चार्ज इसमें क्यों नहीं चला जा रहा है? क्योंकि एयर विल प्रोवाइड दी इंसुलेशन। समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसको मोटे मोटे तौर पे देखूं तो एयर इंसुलेटेड स्विच गियर सब स्टेशन जो होते हैं, इनके अंदर एयर जो होती है वो एक्ट करती है एज एन इंसुलेट करने के लिए कंडक्टर और स्विच गियर इक्विपमेंट्स को। समझ में आ रही? क्लियर हो रहा होगा? तो एयर जो है ना वो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है। तो जनरली जो हम लोग सब स्टेशन देखते हैं, जो विजिट करने जाते हो, वो आप AIS को ही विजिट करते हो, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ठीक, समझ में आ रही होगी बात? तो इसके अंदर क्या होता है, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई, एयर विल एक्ट एज एन इंसुलेटर बिटवीन द डिफरेंट कंडक्टर एंड स्विच गियर इक्विपमेंट्स एंड ग्राउंड, ठीक है, सबके बीच में एयर है। और दूसरा, इसको अगर हम एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो इसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे वो ओपन एयर के अंदर प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है? और ये सारे के सारे ही हम लोग विजिट करते हैं, यानी कोई भी सब स्टेशन जनरली जो विजिट करोगे वो आपका AIS ही होगा, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, इसके लिए हम लोग GIS समझते हैं, गैस इंसुलेटेड स्विच गियर। GIS का मतलब गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सब स्टेशन। अब इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने जितने कंडक्टर्स हैं, ये स्विच गियर एलिमेंट्स हैं, सब के सब, इन सबको हमने क्या करा है, क्लोज्ड पाइप में फिट कर दिया है और SF6 से भर दिया है। तो इसके अंदर क्या हुआ, SF6 विल एक्ट एज अ गैस, इंसुलेटिंग गैस। तो नॉर्मली जो एयर में, जब यहाँ पे क्या होता है, AIS में सारे के सारे इक्विपमेंट खुले पड़े होते हैं और जो एयर है, एनवायरमेंटल एयर, वो इंसुलेटर काम कर रही होती है। पर हम सब जानते हैं कि एयर जो होती है उसकी 3 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, ये इसकी जो पर mm इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है, तो बहुत ज़्यादा हाई ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ नहीं होती। तो इन्हीं चीज़ों को, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इतनी कम ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है तो इसीलिए ज़्यादा डिस्टेंस, यानी क्लियरिंग डिस्टेंस जो होती है काफ़ी बना के रखनी पड़ती है। तो इसीलिए जो हमारा AIS का जो स्विच गियर का जो सब स्टेशन है, उसके अंदर जो भी कंडक्टर्स हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं क्लियरेंस। तो कंडक्टर क्लियरेंस, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा, जैसे इसको इतने हाइट पे क्यों रखा गया है, ये टॉवर इतनी दूरी पे क्यों है, बिकॉज ऑफ क्लियरेंस। तो क्लियरेंस हमें ज़्यादा देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि भाई इंसुलेटर वीक है, तो हमें ज़्यादा इंसुलेटर डालना पड़ेगा। ज़्यादा इंसुलेटर मीन्स गैप हमें बढ़ाना पड़ेगा दोनों टर्मिनल के बीच में। तो इसीलिए जो एयर इंसुलेटेड स्विच गियर सब स्टेशन होते हैं, उनमें सामान बड़ा दूर रखा होता है, काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं गैस की, तो गैस में जैसे फॉर एग्जांपल SF6, तो इसकी क्या है, इंसुलेटिंग जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ कि इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो एयर जो है, एयर के कंपैरिजन में, जैसे एयर था 3 किलोवोल्ट पर mm, और ये जो हमने SF6 यूज़ करी इसकी होती 90 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात है? तो इतनी ज़्यादा इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है, 90 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी, यानी कि मतलब काफ़ी गुना जो होती है, मल्टीपल टाइम्स होती है एयर के कंपैरिजन में। तो अब क्या है, क्योंकि बीच में हमने SF6 भरी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जितने भी तुम्हें सामान देख रहे हो ना, इस पूरे स्विच गियर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से छोटे से एरिया में पैक्ड कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? सो डेट इज द एडवांटेज गैस इंसुलेटेड स्विच गियर का। मतलब क्या होता है कि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का हम लोग बना सकते हैं,
जबकि वोल्ट सेम रेटिंग का जो होगा हमारा स्विच गियर यूज हो रहा होगा, सेम वोल्टेज होंगे, सब कुछ वैसा ही है। बस हमने क्या करा है, एयर को क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया SF6 से, तो एक अच्छा इंसुलेटर क्योंकि ला रहे हो तो दोनों कंडक्टर को पास पास रख सकते हो। समझ में आ रही बात ये? तो इसको एक बार और समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल 2 कंडक्टर है, अगर एयर को तुम्हें एयर से इंसुलेट करना है इन दोनों कंडक्टर को, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनको इतनी दूरी पर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ एयर की जगह मैं SF6 रखता हूँ, तो SF6 के केस में मैं इनको इतने पास तक ला सकता हूँ। समझ में आ रही बात ये? तो क्या हुआ, काफी ज्यादा स्पेस जो होता है उसका हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और स्पेस काफी बच जाता है। सो डेट इज द फीचर ऑफ गैस इंसुलेटेड स्विच गियर। इसीलिए हम लोग गैस इंसुलेटेड स्विच गियर पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी जगह में सारा काम हो जाएगा। तो इक्विपमेंट जितने भी होते हैं स्विच गियर के, उनको हम लोग पाइप में क्लोज करते हैं और SF6 से इंसुलेट कर देते हैं। तो क्योंकि SF6 एक अच्छा इंसुलेटर है, 90 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर तक की उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है, तो ऐसे केस में क्या होता है, बहुत ही क्लोज जो है स्पेस में हम लोग इनको पैक कर सकते हैं। सो डेट इज द मेन फीचर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इसके अंदर क्या होता है, SF6 एज अ गैस हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका नाम है गैस इंसुलेटेड स्विच गियर, टू इंसुलेट कंडक्टर्स एंड स्विच गियर्स। ठीक है, तो जो भी हमारे स्विच गियर एलिमेंट्स हैं उन सबको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे से इंसुलेट करते हैं वाया गैस। ठीक है, अच्छा, यही इसकी मेन फीचर्स है। सो दीज आर द बेसिक ऑफ एयर इंसुलेटेड स्विच गियर एंड गैस इंसुलेटेड स्विच गियर।